नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, हम सेकुलर में अभी हमारी मौजूदगी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं श्याम सुंदर शरण जी। मांझी जी यानी जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो में जो जीतन राम मांझी ने बयान दिया है वो सत्ता पक्ष के लिए सरदर्द और विपक्ष के लिए खुशी की बात दिख रही है। हम सीधे जुड़ते हैं कि आखिर वो वीडियो में जो कहा गया है अपने एक विधायक को जिताने की बात, उस वीडियो को हम आपको सुनाते हैं। पहले उनके इस क्लिप को सुनिए। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात ना कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हल जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो आपने सुना मांझी जी क्या कहे, एक कार्यक्रम में थे और उसमें उनका क्या धैर्य है, उनका क्या सोच है, उस सोच को लेकर के अभी विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। हम जानते हैं शरण बाबू, कैसे देखते हैं ये वीडियो? एक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बारे में वायरल हो रहा है, कैसे देखते हैं इस वीडियो को? नहीं, मैंने एक बयान भी जारी किया है। पूरी तरह से एआई जनरेटेड वीडियो है और उसमें छेड़छाड़ की गई है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वो कुछ और कहा है, इसको चलाया कुछ और जा रहा है, जबकि सच्चाई भी सबों के सामने है। जो पिछले चुनाव की बात है, टेकारी में जो चुनाव हुआ था, कम मतों से जीत हुई थी और उसमें रिकाउंटिंग हुआ था, उसी को मंत्री जी ने कहा, हमारे नेता ने कहा कि पिछली बार भी कम मतों से इस तरह की बात हुई थी, तो हम लोगों ने रिकाउंटिंग कराया था और रिकाउंटिंग के बाद परिणाम इनके पक्ष में आया था। इस बार भी इनको रिकाउंटिंग कराना चाहिए था। इस बार इन्होंने उससे भी कम मतों का अंतर था, लेकिन इन्होंने रिकाउंटिंग नहीं कराया, जबकि रिकाउंटिंग कराते तो हो सकता है हम जीत जाते। इसी बात को उन्होंने कहा, उसमें कहीं कुछ छेड़छाड़ करके और इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। ये पूरी तरह से फेक वीडियो है और गलत वीडियो है। उसमें एक डीएम का भी नाम लिया गया है और उस डीएम के बारे में बकायदा बताया गया है कि वो वहां पोस्टेड थे, अभी तो फलाने जगह चले गए हैं। इस बार भी अगर हमको बताया जाता तो हम इस बार भी वहां से जितवा देते। मैंने पूरी बात तो कह दी कि वो पूरी तरह से फेक है। ये बात भी फेक है, एआई जनरेटेड है, कहा कुछ है और उसमें लिपसिंग मिला करके कहलवाया कुछ और जा रहा है। उन्होंने रिकाउंटिंग की बात की, तो जिनका नाम उन्होंने लिया होगा, हालांकि हम वहां पे मौजूद नहीं थे, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते उनका नाम जो बताया जा रहा है वो सही है कि गलत है। जब पूरी तरह से वीडियो में छेड़छाड़ हुआ है तो बहुत सारी चीजों को छेड़छाड़ किया गया है। रिकाउंटिंग की बात को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि लग रहा है कि चूंकि अगर छेड़छाड़ किया जाना संभव था तो तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाते क्या? अगर यही करना होता तो हम 30 वोटों से हारे हैं रामगढ़ में। 30 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है ना, तो क्या 30 वोटों से चुनाव हार जाती भारतीय जनता पार्टी? अगर ऐसा होता तो 600 कुछ वोटों से हारे चुनाव आपको चनपटिया में, तो वो चुनाव भी जीत जाते। क्यों हारते? तो सवाल है कि आज जैसे 4 कैंडिडेट गए हैं हाई कोर्ट, जिसमें टेकारी के हमारे जो उम्मीदवार थे वो भी गए हैं, तो जो मामला कोर्ट में चला जाता है तो वहां से तो पाक साफ होकर निकलेगा। पिछली बार भी टेकारी का मामला कोर्ट गया था, हारने वाले उम्मीदवार कोर्ट गए थे
और कोर्ट में मामला पूरी तरह से पाक साफ होकर के निकला और अनिल कुमार जी की जीत जो हुई थी, जो मतों की गिनती हुई थी, उसको सबको सही माना था हाई कोर्ट ने। तो भाई हाई कोर्ट ने जिस चीज की जांच कर ली हो उस पर कोई सवाल उठ सकता है क्या? तो क्या लग रहा है ये बयान की भी जांच करवाएंगे आप लोग? इस पर निश्चित जांच तौर बैठाएंगे? पर इसमें जिन लोगों ने छेड़छाड़ किया है हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, कानूनी सलाहकारों से उसमें सलाह लिया जा रहा है और जो कुछ बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। इस तरह का वीडियो जो फेक वीडियो चला रहे हैं, जिनको अपने नेता पे अपनी नीति पर भरोसा नहीं है, उनकी नीति को जनता ने खारिज कर दिया। उनके नेता आप देखिए बिहार से भाग गए हैं, कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। आप बता सकते हैं कौन से शहर में है तेजस्वी बिल्कुल प्रसाद नहीं यादव? बता सकते। जब मीडिया को भी खबर नहीं, भाई आप एक ऐसे पद पर हैं जो नेता प्रतिपक्ष माना जाता है कि समकक्ष होता है, मुख्यमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, वो बीच सेशन से बीच जब सदन चल रहा था, अभी बिहार का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उससे उठ करके भाग गए। तो वैसे नेता के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है उसको आखिर अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ टीआरपी के लिए तो कुछ काम करेगा ना। तो ट्विटर और मीडिया और सोशल मीडिया यही उनकी दुनिया है, उसी में वो खेल करते रहते हैं, उसी में लगता है कि उनको इस तरह की बातों को प्रचारित करके हम कुछ अब तो भाई चुनाव तो 5 साल बाद होगा, तो इस बीच में उनको कहीं ना कहीं कुछ संवेदना जनता से मिले उसके लिए ये करते हैं। कार्यक्रम कब हुआ था जिस कार्यक्रम में बोला गया है जीतन राम मांझी के द्वारा? कब हुआ देखिए था? मैं तो नहीं था, लेकिन जो बैनर दिख रहा है वो शायद 12 चट्टी के किसी सभा में था। 2020 की तो नहीं एक आध हफ्ते पहले की बात है। नहीं 2020 की नहीं है, एक आध हफ्ते पहले की बात है। हाँ। तो अगर एक सवाल और आप खुद से सोचिए कि अगर वो वीडियो सही मायने में सही होता तो सेम डे प्रचारित होना चाहिए था। ये मंच और वीडियो सही है, ये आप मानते हैं? उसमें छेड़छाड़ है, वीडियो सही नहीं है, वीडियो के साथ खेल किया गया। नहीं दिख रहा है कहीं भी। नहीं, एआई से बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती हैं। चलिए, एआई का जमाना है कोई ना, बात वो नहीं, पहले वाला जमाना नहीं है। उस पे कार्रवाई कब होगी, कब जांच होगी, ये सब भी काम कर रहे होंगे आप लोग? कानूनी सलाह हम लोग ले रहे हैं, उसमें जो कुछ बन पड़ेगा, जैसे जांच करानी पड़ेगी या जो कुछ भी बनेगा हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो देखिए श्याम सुंदर शरण जी ने बड़ी बेबाकी और बड़ी सफाई से अपनी बात को रखा है और उन्होंने ये कहा है कि वो एआई जनरेटेड वीडियो हो सकता है, उसकी हम लोग जांच करेंगे। भले ही ये कार्यक्रम हुआ जरूर है, जीतन राम मांझी उस पर मौजूद थे, इस तरह की बातें जरूर चल रही थी, लेकिन जो बातें हैं डीएम और उनको जिताने की, हमारी जानकारी में देने की, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं एआई जनरेटेड है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ये वायरल हुआ है और तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टी के पास ये विपक्षियों के पास एक बड़ा सबूत हाथ लगा है वोट चोरी का। अब देखेंगे कि इस पर नई सियासत क्या कुछ शुरू होती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।